हेलो बच्चों, मैं नीरज सिंह, लक्ष्य कोचिंग सेंटर फाइनर। आज मैं बहुत प्यारा सा छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, प्रकाश का अपवर्तन के नियम या प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो में कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। उसके पहले थोड़ा सा मैं जिक्र करूं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो मैंने बताया था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और मार्ग से विचलित होने की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। दूसरे वर्डों में हम कहते हैं कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलन की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में पहला टॉपिक हम लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन के मुख्य दो नियम हैं, जिसमें पहला हम नियम पढ़ेंगे जो किरण आरेख के अंतर्गत आप देख सकते हो कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने कहा था कि जो किरण तल पर आकर इंसिडेंट होती है आपतित किरण कहलाती है, इंसिडेंट रेज कहलाता है, तथा जो किरण जो है दूसरे माध्यम में निकल जाती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण जो है I है, और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण जो है R है। तो डिफाइन करते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के दो मुख्य नियम हैं, या दो मुख्य नियम हैं, या मुख्य दो नियम हैं। ओके, पहला या हम प्रथम नियम कहें, प्रथम नियम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तो प्रथम नियम लिखते हैं कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। हाँ, फिगर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु ये रहा आपका आपतन बिंदु, और यह एक पृष्ठ है Z और Z डैश जो दो माध्यमों को पृथक कर रहा है, एक सघन और दूसरा विरल। तो ये रेज डायग्राम के बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपतन कोण जो है अधिक है, अपवर्तन कोण जो है यहाँ पर छोटा है, बड़ा है और जो है छोटा है। तो ये जो है विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। दूसरा नियम लेते हैं, द्वितीय नियम आपतन कोण की ज्या मतलब होता है साइन। ओके, तो आपतन कोण की ज्या साइन I तथा
अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है या नियत होता है। अर्थात अगर मैथमेटिकली इसको हम रिप्रेजेंट करें तो मिलेगा साइन आई अपन साइन आर इक्वल टू एन। ये एक नियतांक है। अब अपवर्तन के सेकेंड रूल को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो नोटेशन में हम डालते हैं कि स्नेल का नियम, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अर्थात आपसे पूछा जाए कि स्नेल का नियम क्या है तो आप बता सकते हो कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू एन। अब यहाँ एक पॉइंट आ रहा है कि एन है क्या, नियतांक क्या है। तो अगर हम एक नेक्स्ट डेफिनेशन बेसिस पे जाएं तो हमको ये समझ में आ रहा है कि एन जो है अपवर्तनांक है। जय हिंद, जय भारत माता।